आपके घर एक के लिए कोई आ जाता है, आपके पास सोनाने के लिए जगह नहीं, लेकिन उसको रोटी जरूर खिला दीजिए, ये आपका हक है। भूखे को अन्न, प्यासों को पानी, जय बाबा बखानी। ये गूंज रहा है चप्पा चप्पा, गूंज रहा है चप्पा चप्पा। सम्मानीय उपस्थित भाई और बहनों, अन्ना जी के विशेष पुण्यतिथि दिन पर विनम्र अभिवादन करते हुए मैं कोल्हापुर से डॉक्टर चोपड़े जी, उनके परिवार से बिलोंग करता हूं, और मैं ये देख रहा हूं कि अन्ना जी के प्रति कितना प्रेम आप लोगों में फैला है। और ये बीच बोलने वाले हमारे संजू जी है, उनके अंदर आत्मा से जो आवाज आती है, एक क्रांति की बीज अब में चैतन्य के साथ फैलाने का कार्य कर रही है। ऐसे युवाओं की आज भी इस देश के लिए पूरा रिकॉर्ड करो, आवश्यकता है। पूरा रिकॉर्ड करो। आवश्यकता तो इसीलिए है कि लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं, मर रहे हैं, लेकिन अपने सुविधाओं को छोड़कर बाहर की समस्याओं को नहीं देख रहे हैं। 1947 में अन्ना जी ने जब ये कार्य शुरू किया था, तब वो युवावस्था में थे। 1942 में गांधी जी ने नारा दिया, और तब से इस देश की सभी युवाओं को जोड़ने का कार्य उन्होंने ग्रामीण क्षेत्र में करने का प्रयास किया। मैं ऐसा ही जब देखता हूं तो इस युवाओं में इसी तरह की क्रांति की जो चेतना मैं देखता हूं, और वो है हमारे संजू जी। और ये संजू जी जो है, ये इतने पक्के हैं कि बिना कोई सोचे कि कार्य करने के लिए, उकसाने के लिए, समाज को इकट्ठा करने के लिए बिना स्वार्थ से काम करते हैं। जो कोल्हापुर में आ रहे थे, तो हम अन्ना के सभी चीनी फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज, शैक्षणिक संस्था उनको हमें दिखाई है बहुत प्यार से, और उनको इतना हमें लगता है कि अपने परिवार का आदमी जो है इसी तरह से आकर अन्ना जी के बारे में सोचने, देखने और संशोधन करने का प्रयास कर देता है। तो ये संजीव जी है, तो मुझे लगता है कि ये अन्ना जी की प्रतिकृति मुझे लग रहा है। और उन्होंने अभी मेरे हाथ में जो कागज दिया है, उसे मैं संजीव जी अपने परिवार में दे दूंगा। और मैं इतना कहूंगा, जो आपने बता दिया, लिखा है, यहाँ पर मैं नहीं बता दूंगा, लेकिन ये जो आपने मेरे हाथ में दिया है संजू जी, आपने जो मेरे हाथ में दिया है, वो सब मैं क्या कर दूंगा, वहां जाकर चर्चा करके अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मैं दे दूंगा। अब मैं दो यहाँ पर मंच पर उपस्थित मैं बोला था कि यहाँ पर रतन तिवारी जो है, श्रेष्ठ प्रजापति है, रोहन प्रजापति है, बाबा जी है, रामचंद प्रजापति जो है, प्रोफेसर अशोक शर्मा जी है, इन सभी का अभिवादन करते हुए कार्यक्रम को शुरुआत कर देता हूँ। मैं ऐसे होता गया कि उन्होंने जो अंतिम वाक्य बोला था, उस पर मैं भाष्य करता गया। मुझे अन्ना जी की इस पुण्यतिथि पर इतने दूर से उन्होंने बुलाने का प्रयोजन किया। हमारे यहाँ बहुत ही परीक्षा का जो माहौल है, और इसी दौरान यहाँ आना हम नहीं चाहते थे, लेकिन अंतिम उनका बार बार फोन आ रहा था कि आप आइए, आप आइए, हम क्या कर रहे हैं, अन्ना जी को लेकर क्या कर रहे हैं। एक युवा इतनी अपने दिल से इसी तरह का कार्य करता है, ये देखकर मुझे ही बहुत गर्व हो रहा है, क्योंकि ये समाज का कार्य है, ये देश का कार्य है, किसी व्यक्ति का कार्य नहीं है। अन्ना जी को कभी आप एक
चौकट में मत बिताए, जाति में मत बिताए, धर्म में मत बिताए, क्योंकि जैसे हमारे अन्य क्रांतिकारक है, जैसे हमारे अन्य लोग हैं जिन्होंने 1947 में अपनी प्राणाहुति दी है, वैसे अन्ना जी भी है। आप उनको स्वीकार लीजिए, उनको और उन्हीं तरह से अपना कार्य करना शुरू कर दीजिए। इस युवा में यही चेतना है और यही चेतना गांव में लेकर जाकर वो जो हम लोगों ने उनको दिया है, कुछ ऐसा कहा है कि वो शुरू कर देंगे, तो अपनी इच्छा से, अपनी श्रम से जो भी है उसमें दान दीजिए, उनको सहयोग कर दीजिए। इसी तरह का सहयोग बढ़ता जाएगा तो अन्ना जी को आज की पुण्यतिथि की यह श्रद्धांजलि होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। आज देश को संविधान बचाना है और संविधान के बारे में मैं ज्यादा नहीं बात कर सकता, क्योंकि हमारे प्रोफेसर साहब ने तो बात की है, लेकिन हमारे तिवारी सर जी ने तो बात की है। लेकिन ये वही दिन है कि जिन लोगों ने अपने संविधान के जो पूरा करने के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है, उनको ध्यान में रखते हुए अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए संविधान की सुरक्षा कर दीजिए। संविधान ही हमारा है और हमारे परिवार को पढ़ाना जरूरी है। गांव में सुख सुविधा, हम बंबई में रहते हैं, शहर में रहते हैं और वेतन पाते हैं, बहुत सारे गाड़ियां लेते हैं, चाहे सब कर लेते हैं, लेकिन गांव में अपने जो परिवार है, अपने लोग जो है, उनके लिए कुछ करना चाहिए। गांव में प्रशाला खोलिए, गांव में बच्चों के लिए ट्रेनिंग स्कूल खोलिए, गांव में यूजीसी एमपीसीटी के कैंप लगाइए, गांव में आरोग्य कैंप लगाइए। ये कार्य जो है, ये कार्य करने के बाद सही अर्थ में अन्ना जी का कार्य आप करेंगे, ऐसा मैं मानता हूँ। तो आज से आप इनसे जुड़े ही हैं। फिर एक बार उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप हमेशा उसके साथ रहिए, और मैं किसी पार्टी का या किसी पक्ष का उनके साथ उनकी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन अन्ना जी को लेकर, अन्ना जी के परिवार से बोल रहा हूँ। जो भी जितने भी कुछ चाहिए है वो संजीव जी को देने का प्रयास हम कर देंगे, और उनकी जो अर्जियां है, उनका जो भी कुछ दिया है, मैं वहाँ पहुँचाने का कार्य और जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। इतने कहने के बाद बहुत समय हो चुका है। दरअसल मुझे बहुत कुछ कहना था, अन्ना जी ने क्या क्या किया था ये बताना था, लेकिन अभी क्या है, जो समय रहता है, माहौल रहता है, ऊर्जा रहती है, तो उसमें भी कुछ ऐसा थोड़ा कम रहता है। तो इतना मैं कह सकता हूँ कि अन्ना जी जब शुरू किया था, अन्ना जी ने जो काम करना शुरू किया था, तो लोगों को, गांव को जुटाने का प्रयास कर रहे थे 1947 में, और घर घर में जाकर बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे। 2000 छात्रों को एक समय पर अंग्रेजों ने उनके सामने फांसी पर चढ़ाया। 2000 छात्र, देख लीजिए क्या हुआ होगा। छोटे छोटे बच्चों को नंगा करके मरवा दिया गया था, डांडा मार दिए गए थे, ऐसा काम किया था। और अन्ना जी को तो हर समय पर कहीं पर भी जाएंगे, उसको पकड़ाने का, फांसी पर चढ़ाने के लिए ये युग रचना, षड्यंत्र रचाया गया। एक बार यह थी कि जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तब राजा महाराजा के संस्थान को इकट्ठा करने का प्रश्न आ गया। देश को इकट्ठा बनाना था, हर राजा महाराजा अपना अपना राज्य चला रहा था, तो ऐसे 600-900 से अधिक संस्थान को इकट्ठा करके भारत देश को इकट्ठा बनाने का प्रयास जो है अन्ना जी ने किया है। और यही इसलिए अन्ना जी महान है। एकता को आगे बढ़ाने के लिए, देश को इकट्ठा करने के लिए अन्ना जी ने वो काम किया है। एक बात तो आपको मालूम है, मैं बता रहा हूँ कि मालूम नहीं है कि डफले सरकार जो है, एक संस्थान थे, अन्ना जी को बुलाया और अपने जो राजवाड़ा था उसमें बंद करवा दिया और बाहर से आग लगा दी। 4 बार उनको मारने का प्रयास किया गया, तब से भूमिगत हो गए। ऐसे बहुत सारे उनको संकट का सामना जो है अन्ना जी ने कर दिया गया है, और ऐसे संकट का सामना करते हुए वो संविधान के ऊपर, संविधान बनाना, संविधान बनना चाहिए, संविधान लोगों को लागू करना चाहिए, संविधान को
लोगों तक पहुंचाना चाहिए, ये कार्य करने के लिए बाबा साहेब से वो हमेशा सहायता करते रहे। और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने साइन कर दी, हस्ताक्षर कर दिया पहले नंबर पर संविधान पर, तो 2 नंबर पर अन्ना जी का हक रहा, अन्ना जी ने कर दिया। इतना ही नहीं, अंतिम दिन तक उनको तो सब मिल गया है, लेकिन बहुत सारे लोगों को मेरी जानकारी के अनुसार 1927 में बोरीवली में जो जगह थी तो वो अन्ना जी ने ली थी मार समाज के लिए, और ये 8 एकड़ की जमीन थी। अभी उसके बारे में हम विस्तार से इनसे बात करेंगे और जिनको मालूम है उनसे साथ हम जुड़ेंगे। लेकिन मेरी जानकारी अनुसार 2000 पत्र जो है अन्ना जी के हैं, उसमें वो थोड़ा सा संतुलन है। हम ऐसे बोलते नहीं है, अन्ना जी के ऊपर काम करते हैं। अन्ना जी का जो भी कार्य है उसको आगे बढ़ाने के लिए आपके हाथ में ये देना जरूरी है, आप इनके हाथ में देना ये जरूरी है, तब ये विकास हो सकता है, तब ये विकास की धारा आपके घर में आ सकती है। शिक्षा महत्व दीजिए, पहला काम अपने घर के अंदर महिलाओं को इज्जत दीजिए, शिक्षा दीजिए, आरोग्य के ऊपर ध्यान दीजिए, तभी विकास होगा, समाज का होगा, देश का होगा। और देश ही अपना है, ये समझ लीजिए। देश के सिवा हमारा कुछ नहीं है, हम देश के, क्योंकि इन सारे विभूति ने अपना जीवदान जो है, जीवन दान जो है, पूरा आयुष्य जो है देश के लिए दिया गया था। तो मैं इतना ही कह सकता हूँ, आप बहुत कुछ कहना था लेकिन समय है और समय की पाबंदी है, मुझे भी वापस जाना है विश्वविद्यालय में। हमारे शिवाजी विश्वविद्यालय में परीक्षा है और इसी कारण से कभी मौका मिले विस्तार से आ जाऊंगा। और अन्ना जी के ऊपर जो हिंदी में जो किताब आ रही है तो वो लेके आ जाऊंगा और उन आप लोगों को मैं ये दे दूंगा, ये आश्वस्त करते हुए मेरे वाणी को मैं प्रणाम देता हूँ। अब देख लीजिए, अन्ना जी का परिवार जो है, अन्ना जी की एक ही बेटी थी रजनी तिलक, आज है ये बहुत ही उनको कहेंगे कि ये लकी मैन है। उनके साथ वो बेटे हैं, उनके जमाई जो है डॉक्टर जी विश्वनाथ मखदूम, वो सब देखते हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। और जब भी आप आएंगे और कहेंगे अन्ना जी के परिवार से हूँ, अन्ना जी के लिए आए गए हूँ, तो आपका पूरा जो वहाँ की जो सुख सुविधा है वो देखेंगे। और इन्होंने ये अनुभव भी किया है। दूसरी बात है कि आजकल जो माहौल पैदा हो रहा है, इस दृष्टि से वहाँ पर राजनीतिक ऐसी कुछ बात है कि मैं यहाँ नहीं बता सकता हूँ। इतना भी कह सकता हूँ कि पारिवारिक स्थिति को कभी अन्ना ने ज्यादा महत्व नहीं दिया है, कभी वो नहीं थे, पूरे भूमिगत थे, जेल में थे, और जैसे ही थे जहां पर भी थे उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था। चाहे हमारे राजनीतिक लोग हो, वो अंग्रेज लोग हो, तो ये सारे उनके पीछे पड़े थे। तो उसमें से ये सारा काम वो कर रहे थे, लोगों को खाना इकट्ठा कर रहे थे, लोगों को शस्त्रास्त्र जो है इकट्ठा कर रहे थे, कुल्हाड़ी, फावड़ा, लाठी जो भी थे वो बच्चों को दे देते थे और उनको रात के समय पर मिलते थे। जहां जहां भी जाते थे वहां अंग्रेजों को हटाने का काम प्रोग्राम बना देते थे। आपको मालूम नहीं होगा कि उन्होंने जेजुरी का नाम आपने सुना होगा, जेजुरी, खंडोबा का जेजुरी, वो भी लूटा है, देश के लूटा है, देश के लिए लूटा है, अपनों लिए नहीं कुछ लूटा। देश की सेवा करने वाले क्रांतिकारी को जो शस्त्र था उनकी जो डिमांड थी उनके लिए ऐसा काम करते थे। बहुत सारा कार्य जो है उन्होंने कर दिए गए हैं। एक 4-5 शब्दों मिनट में उनके बारे में हम इतना कह नहीं सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जितना हम बोलेंगे तो कम पड़ जाएगा शब्द। फिर हम आ जाएंगे और विस्तार से, क्योंकि आपका प्रोग्राम और एक प्रोग्राम इसमें था और आप लोग इकट्ठा हो रहे थे, आप आ रहे हैं इतनी बात को लेकर, ये भी उत्साहित होते रहे हैं और आपका सम्मान भी महत्वपूर्ण था। हमारा सम्मान तो कुछ इसमें बात नहीं है, आप अन्ना को सम्मान दे रहे हैं, इसलिए